नमस्कार, टोटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पुर्तगाल से भारत लाया गया गैंगस्टर अभय राणा। हरियाणा का भगोड़ा गैंगस्टर अभय राणा लाया गया है तो इंटरपोल रेड नोटिस पर हुई है कार्रवाई। भारत पुर्तगाल प्रत्यर्पण संधि का असर, गंभीर अपराधों का आरोपी अभय राणा भारत की गिरफ्त में है। विदेश मंत्रालय ने पुर्तगाल सरकार का आभार जताया है। तो बता दें आपको, जहां गंभीर अपराधों का आरोपी अभय राणा अब भारत की गिरफ्त में है, विदेश मंत्रालय ने पुर्तगाल सरकार का आभार जताया है। पुर्तगाल से भारत लाया गया है, आपको बता दें, गैंगस्टर अभय राणा। हरियाणा से भागा था गैंगस्टर अभय राणा, अब भारत ले आया गया है। आपको बता दो, जहां पुर्तगाल से भारत लाया गया है गैंगस्टर अभय राणा, तो हरियाणा का भगोड़ा गैंगस्टर अभय राणा भारत आ गया है। आपको बता दें, भारत उसे ले आया गया है। साथ ही आपको बताया, इंटरपोल रेड नोटिस पर कार्रवाई की गई है। तो एक विस्तार से जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अब प्रदीप जी, पुर्तगाल से भारत लाया गया गैंगस्टर अभय राणा, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल हरियाणा का गैंगस्टर है अभय राणा, जिसको पुर्तगाल से प्रत्यर्पण किया गया है, भारत लाया गया है। एक सफल एक्सट्रेडिशन हुआ है। तो भारत सरकार ने अभय राणा को पुर्तगाल से जो सफलतापूर्वक यहाँ पर एक्सट्रेडिशन किया, यानी प्रत्यर्पण किया है, इसको लेकर भारतीय दूतावास जो लिस्बन में मौजूद, उन्होंने एक बयान जारी किया है और इस पर कहा है कि अभय राणा पर कई गंभीर अपराध के आरोप थे और उस पर भारतीय अदालतों में मुकदमा चलेगा। तो ये जो प्रत्यर्पण हुआ है भारत और पुर्तगाल के बीच जो द्विपक्षीय एग्रीमेंट है, उसके तहत किया गया है। इसके बाद इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अभय राणा की जो वापसी है भारत सरकार की, उन भगोड़ों को एक्सट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण की चल रही कोशिशों में अहम मानी जा रही है, जो अभी अलग अलग देशों में रह रही हैं। ये ऑपरेशन विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हरियाणा पुलिस और लिस्बन में जो भारतीय दूतावास और पुर्तगाल की अलग अलग कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनके बीच एक्टिव और लगातार तालमेल से मुमकिन हुआ है। और भारत सरकार, पुर्तगाल सरकार और उसकी कानून लागू करने वाली अथॉरिटीज जो हैं, उनको अभय राणा के भारत में सफल प्रत्यर्पण में उनके सहयोग और सपोर्ट के लिए धन्यवाद किया है। तो विदेश मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर एक अहम जानकारी देते हुए, इस पर बयान जारी करते हुए इसे यहाँ पर कहा गया है कि इस पर भारत में मुकदमा चलेगा और ये कई गंभीर मामलों में लिप्त था, जिसका प्रत्यर्पण हुआ है। तो एक बड़ा मैसेज है ये कि जो विदेशों में मौजूद है भारत के खिलाफ या जो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, उनका प्रत्यर्पण तेजी से किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बड़ी कामयाबी जो पुर्तगाल में अभय राणा, उसका प्रत्यर्पण किया गया है। अब जो जांच एजेंसियां सीबीआई पूरे मामले में लगी हुई थी, वो इस केस को आगे बढ़ाएंगे। प्रदीप जी, तो क्या माना जाए, गैंगस्टर की गिरफ्तारी से उसके जरिए अब और भी गिरफ्तारी हो सकती है, कई खुलासे भी हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कई मामले उस पर चल रहे थे और इसको लेकर वो सक्रिय था। जिस तरीके से ये जानकारी मिली है, तो कई अपराध उसमें लिप्त ये पाया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो विदेश में जो कॉल आती थी, इंटरनेट कॉलिंग का इस्तेमाल किया जाता था, उसके बाद यहाँ पर संबंधित एजेंसियों ने कार्रवाई शुरू की थी और उसके बाद ये प्रत्यर्पण संभव हो पाया है। तो पूरी तरीके से ये ऑपरेशन जो हुआ है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हरियाणा पुलिस और लिस्बन में जो भारतीय दूतावास है, पुर्तगाल की अलग अलग जो कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं, उनके बीच एक्टिव और लगातार तालमेल से मुमकिन हुआ है। और इसी के साथ अब बड़ी कार्रवाई भारतीय अदालत में पेश करने के साथ ही ये की जाएगी। तो ये जरूर है कि जो इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस होता है, उसमें संबंधित सरकारों के बीच जो प्रत्यर्पण संधि होती है, उसके चलते संभव हो पाया है। और कहीं न कहीं आने वाले दिनों में अन्य देशों में भी मौजूद भारत के खिलाफ गतिविधियों में लिप्त भगोड़े हैं, उनके खिलाफ भी प्रत्यर्पण संभव हो पाएगा, ये देखने को मिल सकता है। जी ठीक है, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।